भाग एक। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति को विज्ञान और हिंदू धर्म की दृष्टि से समझेंगे, जहां दोनों दृष्टिकोणों में गहरे रहस्यों और ज्ञान की बातें छिपी हैं। ब्रह्मांड के जन्म से पहले क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सवाल विज्ञान और धर्म दोनों के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। क्या पहले से कुछ था या सब कुछ शून्य से बना? इस पर दो प्रमुख दृष्टिकोण हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड के जन्म से पहले समय, स्थान और पदार्थ, टाइम, स्पेस एंड मैटर का कोई अस्तित्व नहीं था। सब कुछ एक सिंगुलैरिटी नामक अत्यधिक घने और गर्म बिंदु में समाया हुआ था। अचानक एक महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा जाता है, और यहीं से समय और स्थान की शुरुआत हुई। हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण भगवान की दिव्य शक्ति से हुआ था। अर्ग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है, ना वहाँ अस्तित्व था, ना अनस्तित्व, ना आकाश था, ना कोई दिशा, केवल एक परम शक्ति थी जो सब कुछ थी और कुछ भी नहीं थी। ये बिल्कुल विज्ञान के शून्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांत से मिलता जुलता है। बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति विज्ञान के अनुसार 13.8 अरब साल पहले एक बिंदु में संकुचित ऊर्जा अचानक विस्फोटित हुई। ये बिग बैंग कहलाया, जिसने समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ को जन्म दिया। इस घटना के बाद ब्रह्मांड तेजी से फैलने लगा और धीरे धीरे ठंडा हुआ। हिंदू दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में कहा गया है कि ब्रह्मांड की रचना ओम की ध्वनि से हुई। वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि ब्रह्मांड में बिग बैंग के समय उत्पन्न कंपन एक विशेष ध्वनि तरंगों के रूप में मौजूद थी, जो ओम जैसी लगती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि से कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की। यह बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के निर्माण से काफ़ी मिलता जुलता है। बिग बैंग के बाद क्या हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिग बैंग के 3 मिनट बाद हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें बनी। 3 लाख साल बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ और पहली रोशनी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, निकली। गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें इकट्ठा हुईं और धीरे धीरे गैलेक्सियां और तारे बने। हमारे सौर मंडल का निर्माण 4.6 अरब साल पहले हुआ। हिंदू धर्म का दृष्टिकोण। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का निर्माण सृजन, पालन और विनाश के 3 चरणों में होता है। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, भगवान विष्णु इसे संचालित करते हैं और भगवान शिव अंत में इसे समाप्त कर देते हैं। यह विचार वैज्ञानिक साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरी से मेल खाता है, जिसमें ब्रह्मांड बार बार बनता और नष्ट होता है। बिग बैंग के सबूत। वैज्ञानिक प्रमाण। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB। रेडिएशन। बिग बैंग के बाद बचा हुआ तापमान, जिसे हम आज भी ब्रह्मांड में देख सकते हैं। गैलेक्सियों का फैलाव। हबल टेलीस्कोप से यह पाया गया कि सभी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ब्रह्मांडीय तत्वों की रचना। बिग बैंग के दौरान सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम बने, जो आज भी ब्रह्मांड के मुख्य तत्व हैं। हिंदू धर्म के प्रमाण। ऋग्वेद और पुराणों में ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया एक ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न बताई गई है, जो बिग बैंग के सिद्धांत से मेल खाती है। ओम की ध्वनि से ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैज्ञानिक रूप से भी समझ में आती है, क्योंकि कंपन और ध्वनि से ही ऊर्जा का संचार होता है। विज्ञान और हिंदू धर्म दोनों ही मानते हैं कि ब्रह्मांड एक ऊर्जा से बना और लगातार विस्तार कर रहा है। बिग बैंग थ्योरी को आज वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं, लेकिन इसकी शुरुआत का कारण अभी भी अनसुलझा है। हिंदू धर्म में इसे भगवान की लीला कहा गया है, जबकि वैज्ञानिक इसे क्वांटम फ्लक्चुएशन मानते हैं। तो क्या ब्रह्मांड का कोई अंत होगा? क्या यह हमेशा फैलेगा या एक दिन खत्म हो जाएगा? ये जानने के लिए देखिए भाग 2, ब्रह्मांड का भविष्य और सौर मंडल का निर्माण।